Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is what is curriculum vitae. आज हम CV के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे कि हम CV क्यों बनाते हैं और एक अच्छी CV हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि CV होती क्या है, CV का वर्ड कहाँ से आया है और इसके क्या मतलब है। Curriculum vitae are two Latin words which literally mean a course of life. ये लतीनी ज़बान के दो लफ्ज़ हैं, करिकुलम विटाe जिसका मतलब है किसी बंदे की लाइफ हिस्ट्री। It's an important tool to project yourself in job market. जब CV हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उस अपने आप को रिटर्न में कुछ लिखकर जॉब मार्केट में अपने आप को पेश करें। सो नाउ वी हैव questions about curriculum vitae. First question is, what is the difference between CV and resume? CV और resume में क्या फ़र्क होता है? What are its characteristics? इसकी क्या खसूसियात होती हैं? What is the main objective of making or writing a professional CV? कि हम एक प्रोफेशनल CV कैसे बनाएंगे और क्यों बनाई जाती है। What are the important contents and style of an effective CV? एक मुअस्सर अंदाज CV जो होती है उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या उसके कौन से कंटेंट्स होते हैं। So first question is, what is the difference between CV and resume? इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब CV का पहला पॉइंट ये है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन। CV में हम किसी भी बंदे की मुकम्मल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। While on the other hand in resume, शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, उसमें हम कुछ चंद एक बातें हम लिखते हैं। CV जो होती है वो फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, और जो रिज्यूम होती है नॉट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। CV जो होती है वो मोर इफ़ेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू रिज्यूम। करिकुलम विटाe CV में एक्सपीरियंस की इतनी वैल्यू नहीं होती, जबकि रिज्यूम में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। CV हम कल्चर लेवल पे, नेशनल लेवल पे बनाते हैं और रिज्यूम फॉर इंटरनेशनल मार्केट। सो ये था इसका डिफरेंस। अब दूसरा सवाल है, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसकी खसूसियात कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो इसकी खसूसियात है नीटनेस, मतलब कि हमने सही और ठीक लिखना है, साफ़ सुथरा। दूसरा पॉइंट है सिंप्लिसिटी, कि हमने आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है, एक्यूरेसी। और चौथा पॉइंट है ऑनेस्टी, जो बातें हमने इसमें करनी है वो ठीक होनी चाहिए, सच्चाई पे मबनी होनी चाहिए। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग और राइटिंग अ प्रोफेशनल CV? हम CV क्यों बनाते हैं और प्रोफेशनल तरीके से हम किस लिए बनाते हैं। हम CV जॉब हासिल करने के लिए बनाते हैं, या फिर हम अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, या फिर हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं प्रोफेशनली, या फिर ऐसा होता है कि हम एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी CV बनाते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंटेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एंड इफ़ेक्टिव CV? एक अच्छी प्रोफेशनल और मुअस्सर अंदाज होने वाली जो CV है उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले उसमें हमने अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद हमने अपना सेल फ़ोन नंबर लिखना होता है, उसके बाद हमने अपना ईमेल एड्रेस लिखना होता है। ईमेल एड्रेस अपने जो नाम से हम बनाते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद हम अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है।
उसके बाद हम अपनी कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। उसके बाद एजुकेशनल हिस्ट्री और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं। कंप्यूटर के बारे में हम कुछ जानते होते हैं तो वो भी हम लाजमी लिखते हैं। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में जो कि हमने अपने पिछली लाइफ में की हैं वो लिखते हैं। सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस जो हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जो अटेंड करते हैं उनका जिक्र करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेफरेंसेस, जो लोग हमें जानते होते हैं अच्छी तरीके से उनका रेफरेंस भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं अब आपको सीवी बनाने का और एक सैंपल दिखा रहा हूँ जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से सीवी बनाने का तरीका समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि हम सीवी कैसे खुद बना सकते हैं बिना किसी से मदद लिए बगैर हम खुद से कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे विद फुल स्पेलिंग। तो उसका साइज़ आप 16 का कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़, और टाइम्स न्यू रोमन हेडिंग प्लस उसको आप बोल्ड कर देंगे। उसके बाद आप अपनी पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर 4x4 की पेस्ट करेंगे। आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, वहाँ से पिक्चर में आएंगे और आप फिर दोबारा जहाँ आपकी पिक्चर होगी वहाँ जाके आप अपनी पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नाम के नीचे आपने अपना सेल फ़ोन नंबर लिखना है। ये ख्याल करना है कि आपका जो सेल फ़ोन नंबर वो एक ही नेटवर्क का होना चाहिए, मतलब कि आपने जैज़ का नंबर लिया हुआ और आपने कन्वर्ट वो जोंग पे किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जीमेल आईडी, ईमेल आईडी आपके अपने पर्सनल फुल नाम से होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी कार्ड नंबर। उसके बाद है पर्सनल प्रोफाइल और पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप अपने वालिद साहब का नाम, फादर नेम लिखेंगे, फुल डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा हैं नहीं है वो लिखेंगे, नेशनैलिटी जो भी है आपकी, पाकिस्तान में आप रहते हैं या किसी और मुल्क में रहते हैं आप वो लिखेंगे, डोमिसाइल आपका पंजाब का है या किसी और मतलब सूबे का है, प्लस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप मेंशन करेंगे, रिलीजन आप अपना लिखेंगे, जेंडर आप अपना बताएंगे, और जैसा कि ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है टू वर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर माई प्रोफेशनल स्किल्स में इम्प्रूव, ये आप वैसे का वैसा लिख देंगे कि मैं किसी इदारे इंस्टीट्यूट्स का काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरे जो स्किल्स हैं प्रोफेशनल वो इम्प्रूव हो सकें। उसके बाद आ जाता है पॉइंट एजुकेशन का। सबसे पहले आप प्रोग्राम, डिग्री, उसके बाद सेशन, ईयर, डिवीज़न, मार्क्स, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, ये ऐसे की ऐसी आपने खुद से टेबल ड्रा करनी। आप वहाँ पे इधर सामने इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपने एक टेबल ड्रा करनी है। जितनी भी आपके पास डिग्रीज़ हों, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, उसके मुताबिक आपने टेबल ड्रा कर लेनी है। उसके आगे आपने ईयर, सेशन लिखना है, डिवीज़न, अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो जस्ट डिवीज़न लिखनी है आपने, अगर किसी एक में आपकी सेकंड डिवीज़न है तो मार्क्स भी आप ऐड कर सकते हैं ये। उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम आपने फुल लिखना है, कोई भी आपने शॉर्ट एब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी। उसके बाद आपकी इंटरेस्ट की बात आ जाती है। तो हर बंदे के इंटरेस्ट दूसरे बंदे से डिफरेंट होते हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बुक रीडिंग, आप बुक रीडिंग का लिख सकती हैं, ट्रैवलिंग का लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का लिख सकते हैं। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, बुक्स का नाम का भी पता होना चाहिए आपको, किसने लिखी है, कब लिखी है, पब्लिशर, डेट, नेम। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर स्किल्स के बारे में अगर आपको पता है, आप
MS ऑफिस में आपकी मतलब वर्ड 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, 20 की है, 30 की है, जितनी भी है वो मेंशन कर सकते हैं। आपको ऑफिस इस्तेमाल करने का, वर्ड इस्तेमाल करने का तरीका आता है, वो भी आप लिख सकते हैं। आप इन पेज यूज़ करते हैं वो भी लिख सकते हैं। इंटरनेट तो सभी यूज़ करते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये भी आप लिख सकते हैं। एक और बात, ये हेडिंग जितनी भी हैं, मेन हेडिंग जो हमारी नाम की है, उसके अलावा बाकी हर हेडिंग का साइज़ जो है वो 14 का होगा। और जो नीचे हमने टेक्स्ट वगैरह लिखी हुई है, इनका साइज़ जो है वो 11 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 का आप कर सकते हैं। उसके बाद अचीवमेंट्स, आपकी कोई अचीवमेंट है, आप क्लास के CR हैं, GR हैं, या कोई और अचीवमेंट, कोई आपने ट्रॉफ़ी ली हुई है, कोई आपने सर्टिफिकेट ली हुई है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सेशन वाइज, ईयर वाइज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे। उसके बाद सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, अगर आपने आपकी यूनिवर्सिटी में कैंपस में कोई सेमिनार हुआ है, आपने अटेंड किया है, वो भी आप लिख सकते हैं विद फुल डिटेल, विद फुल इंफॉर्मेशन। रेफरेंसेस, जो टीचर्स, जो आपके दोस्त पढ़े लिखे फैमिली में हैं, जो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। आप उनका पूरा नाम लिखेंगे, ओहदा लिखेंगे, और प्लस उसका सेल फ़ोन नंबर भी आप लिखेंगे। तो ये है सैम्पल CV का, कि हम इस तरीके से एक अच्छी CV बना सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो it will be helpful for you, especially for your job in future, and I hope you got it well. Thank you.